तो बच्चों वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल श्री राम यादव इंटर कॉलेज। तो चलिए देखिए, आज ये वॉइस की सेकंड पार्ट की क्लास होगी। इसे हम लोग सीखने वाले हैं वॉइस के बारे में। कल मैंने आपको पहले पार्ट आपको बताया था कि वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो गए हैं। आज मैं आपको वॉइस कराने के लिए स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखिएगा, पहली यदि क्लास हमारी नहीं देखे आप तो वहाँ पे जाके हमारी क्लास को आप वहाँ से स्टडी कीजिएगा, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। इंटर 10th और इंटर लेवल का तो तैयार भी आप कर दे जाएंगे, लेकिन जो एसएससी एग्जाम है उसके लिए भी आप एलिजिबल पूरे तरीके से हो जाएंगे। अगर आपको कहीं भी किसी में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट या राय को जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम पार्ट वाइज की पार्ट 2 क्लास होने वाली है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। कल मैंने आपको सारा का सारा इसके बारे में बता दिया था कि वाइज की फर्स्ट क्लास जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इसके बारे में मैंने आपको सब बताया था विद रीजन के साथ में। तो चलिए आज इसमें हम लोग अपना एक्सरसाइज कहने वाले हैं। एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, चलिए देखिएगा। और आपको सबसे मेन बात यह है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी आपको फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विद कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सारा का सारा जितना भी वाइस है इसको खत्म करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इसमें जो हमारा है, कल मैंने आपको बताया था सबसे पहला इसमें जो वाइस होता है बच्चों, इसका जो मिनिमम टाइप होता है वह कितने टाइप का बनता है? 6 टाइप का। वाइस का जो टाइप होता है मिनिमम 6 टाइप्स के आप बनते हैं टेंस के। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके 6 टाइप पे एक बार हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं, देखिए पहला टाइप मैं आपको बताने वाला। अगर आपको मैंने यह 6 टाइप आपको बता दिया तो सारे के सारे जो 8 टेंस है सारे के सारे टाइप्स को आप अपने आसानी से ही कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट टाइप यहाँ पे जो मेरा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए जैसे मैंने कह दिया है ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए ये जो सेंटेंस होगा, किसी भी सेंटेंस का अगर कोई एक सेंटेंस है टेंस का तो उसमें जो टाइप बनते हो केवल 6 टाइप बनेंगे और 6 टाइप को भी हम देखेंगे। इसके बाद स्पेशल कॉन्सेप्ट आएगा, उसको भी हम लोग जानेंगे कि उसको हम कैसे बनाएंगे वॉइस उसका। तो देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें किसी भी तरह की आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो लास्ट में सब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ डिस्कस यानी इंफॉर्मेशन बता दूं कि यहाँ पे जो ही है बच्चों, ही हमारा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका काम करेगा? यहाँ पे यह सब्जेक्ट का काम करेगा। और यहाँ पे जो प्लेज है बच्चों, यानी कि यह एक प्रकार की वर्ब है। क्या है? इसे हम लोग क्या नाम देंगे? वर्ब इसे नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में लिखा गया है बच्चों, यह हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या नाम देंगे? ऑब्जेक्ट नाम देंगे। बस केवल आपको इतना ही इंफॉर्मेशन इसके लिए इनफ होगा खत्म करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस आपका लिखा गया है ही प्लेज द क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ देखिए समझिएगा, सबसे पहले कोई भी वॉइस हो उसको कहने के लिए आप सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहे आपको तो ऑब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट ही होता है जो आपको बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ पे क्रिकेट दिया गया है, तो क्रिकेट का यहाँ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसी को हम पुट करके यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो पहला सेंटेंस लिखा गया है यह एबी है, यानी कि एक्टिव वॉइस है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे मैं बनाने वाला हूँ यह पीबी है, यानी कि कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिकेट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट। अब है टेंस, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर टेंस हम लोग पहचानेंगे तो यहाँ पे यस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कल वाली पहली पार्ट में मैंने वॉइस की बताया है कि अगर कोई भी टेंस होगा तो उसके नीचे जो टेंस है उसकी हेल्पिंग को हम लोग उठा ले जाएंगे। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे यस लगा हुआ है। तो अब इसके नीचे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जो वॉइस बनाएंगे तो इज हमारी हेल्पिंग वहां से हम लोग पुटअप करेंगे। तो क्रिकेट सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर है बच्चों, तो इसके साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लग जाएगा? इज लगेगा। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया गया है प्ले। और हमेशा वर्ब में वॉइस जो होता है बच्चों, वॉइस कल मैंने आपको बताया कि वॉइस जो होता है हमेशा इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की विथ, यानी कि थर्ड फॉर्म को हमेशा यूज करते हैं। इसका रीजन भी होता है क्यों यूज किया जाता है थर्ड फॉर्म, अगली क्लास में हम आपको बता देंगे क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे प्ले है और प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है बच्चों, वह प्ले की थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ प्ले का जो थर्ड फॉर्म हुआ क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर यहाँ तक समझ आया?
अब उसके बाद में देखिएगा, इसको भी मैंने लिख लिया और यहाँ पे इसको भी मैंने लिख लिया, बचा हमारा क्या, सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होगा बच्चों, सब्जेक्ट बिल्कुल कहाँ जाता है, लास्ट में जाएगा। तो सब्जेक्ट को लिखने से पहले आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई, क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे। उसके बाद बच्चों ही तो सब्जेक्ट है, जब ही के हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बाई एक हमारा प्रीपोजिशन है। बाई हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम बाई की बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और प्रीपोजिशन के बाद में देखिए, आप देख लीजिएगा, अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, किसके बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में, अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो हमेशा वह किस केस में होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ही है बच्चों, ही का जब उस तरफ हम ले जाएंगे तो यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। तो यह आपका वॉइस इसका बन के टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे पहले जो टाइप है उसका वॉइस हम लोगों ने बना लिया है, यानी कि ही प्लेज क्रिकेट। इसका मैंने वॉइस क्या बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट को सबसे पहले मैंने लिया, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिकेट है, तो इसको मैंने उठा के इस तरफ लिख दिया। उसके बाद इसके नीचे का जो टेंस होगा उसी की हेल्पिंग को हम लोग उठाएंगे, तो इसके नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें इजेमाल लगता है, तो इजेमाल हम लोग उठा दिए। और यह सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद आप बाई लगाएंगे और ही का जब उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और यह आपका वॉइस बन जाएगा। यह पहला कॉन्सेप्ट रहा आपका वॉइस बनाने का। सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, तो सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट इसी का निगेटिव बनेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए बी, उसके बाद नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं पी बी का। ठीक, तो देखिए इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट, प्ले, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट। क्या हो गया, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सेंटेंस का जो सबसे लास्ट वाला सब्जेक्ट है, यानी जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, उसको सबसे पहले हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्रिकेट है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या उठा देंगे, क्रिकेट। क्या हो जाएगा, क्रिकेट यहाँ पर लिख लेंगे। अब उसके बाद में यह डू या डज है, तो डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, तो इसके नीचे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, और उसमें इजेमाल लगता है, तो इसकी हेल्पिंग को हम लोग उठा ले जाएंगे तो इसमें इजेमाल लगेगा। तो क्रिकेट है तो एक बचा है, तो यहाँ पर हम लोग इज लगा देंगे। अब उसके बाद बच्चों नाट लगा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम इसके बाद इसको पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर नाट हो जाएगा। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो प्ले है, तो वर्ब की यह कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हम लोग वॉइस बना रहे हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब बचा हमारा ही, और ही को लिखने से पहले, सब्जेक्ट को लिखने से पहले हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और ही का जब उस तरफ हम लोग ले जाएंगे तो ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों हिम हो जाएगा। यह सेकंड टाइप रहा, फर्स्ट टाइप का आपका यह है और सेकंड टाइप आपका यह है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो पहला और दूसरा टाइप आपका क्लियर हो गया, ही प्लेज क्रिकेट, एक टाइप मैंने आपको यह बताया और एक टाइप मैंने आपको यह बताया। यह कॉन्सेप्ट है, आप इसमें ध्यान देंगे कि किसी भी फार्मूला को हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से आप इसको बना भी ले जाएंगे। तो इसको यह फर्स्ट कॉन्सेप्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे टोटल मैंने बताया आपको कितने कॉन्सेप्ट हैं, 6 कॉन्सेप्ट है, 2 हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम लोग बढ़ते हैं, तो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए बी, यानी कि एक्टिव वॉइस यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पी बी, और पी बी का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव का यहाँ पे मतलब है, ए बी का मतलब यहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा, और यहाँ जो पी बी मैंने मेंशन किया है ऑन द वाइड वर्ड, दैट इज अ पैसिव वॉइस, यह पैसिव वॉइस हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया डज, यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिख दिया डज ही प्ले द क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, यहाँ देखिए अभी मैं एक ही सेंटेंस सिर्फ बार ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसके बाद में हम लोग अनेक तमाम प्रकार के जितने भी टाइप्स के होंगे, काइंड्स होंगे, उसको मैं सभी के यहाँ पे एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ सेकेंड हम लोग टाइप, अगला टाइप लेते हैं, या फोर्थ टाइप होगा एक्टिव वॉइस का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये पीबी यानी कि पैसिव वॉइस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो यहाँ आप हम लोग ले लेते हैं डज ही नॉट, उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे प्ले क्रिकेट। यह चौथा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करिएगा और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क करिएगा। Because the sentence is start with the helping verb, if the sentence start with helping verb be used in the end of the sentence question mark, sign up question mark, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं यदि हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तब। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यह हम सेंटेंस तो पहचान ही रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके नीचे जो टेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब को हमें उठाना है। तो यहाँ पे देखिए डज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इन्होंने सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जस्ट इसका हम लोग कॉपी करने वाले हैं, बस हो गया, हमें कुछ नहीं पता होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे डज लिखा गया है तो हम लोग भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके नीचे का जो टेंस होगा उसी की हेल्पिंग को उठाएंगे, तो इजेमार है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्या है, तो क्रिकेट है। तो क्रिकेट है तो एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्होंने सब्जेक्ट यूज किया है तो हम इस सब्जेक्ट का यूज करने वाले हैं। तो क्रिकेट को अब आप इस तरफ ले आइए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग क्रिकेट लिख देंगे, हो गया बस। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, अब इसके बाद देखिए इन्होंने वर्ब की फॉर्म लिखा है तो हम भी वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। और यहाँ पे प्ले है तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि पैसिव वॉइस से हमेशा वर्ब की किस फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लेड लिख दिया। अब उसके बाद बच्चा बच्चों यहाँ पे ही, तो ही को लिखने से पहले, सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगाएंगे और ही को जब उस तरफ ले जाएंगे तो बच्चों ही का उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए तो हम बच्चों यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। यह तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ इसका। चौथा कॉन्सेप्ट देखिए, सेम जस्ट वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड रहना है। इन्होंने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्रिकेट, क्या दिया हुआ है, क्रिकेट, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि डज का प्रयोग किया गया है। तो मैंने बताया जो टेंस, जो सेंटेंस हो उसी के नीचे जो टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, उठाते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नीचे कंटीन्यूअस उठाएगा, उसमें इजेमान लगता है। तो आगे इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसी के हिसाब से तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट है सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, इज हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है तो हम भी सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्रिकेट है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, क्रिकेट को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ क्रिकेट हो जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने नॉट लिखा है तो हम भी क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद इन्होंने वर्ब की फॉर्म का यूज किया है तो हम भी वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। तो प्ले है तो वाइस हम बना रहे हैं तो वाइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले है तो यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। अब उसके बाद बचता है यहाँ पे ही, शेष हमारा ही है, तो इसको लिखने से पहले, सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगाएंगे और ही का जब उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे यहाँ पे। तो यह तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट हुआ। बिल्कुल क्लियर सिंपल शब्द में आपको आसान भाषा में यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 कॉन्सेप्ट हो गए, 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए बी यानी एक्टिव वॉइस, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पी बी यानी कि पैसिव वॉइस लिख देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ क्वेश्चन वर्ड का, वाई डज ही प्ले द प्ले, उसके बाद यहाँ लिखिएगा क्रिकेट, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्रिकेट का, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिकेट हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब उसके नीचे वाला जो लास्ट वाला हमारा कॉन्सेप्ट है ए बी का, उसके बाद नीचे आ जाइए पी बी, इसका भी यूज कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई डज ही नॉट प्ले, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे क्योंकि यह किससे स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है हमारा सेंटेंस। अब देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो जैसे वह दिया रहता है सेंटेंस सेम उसी प्रकार आप उसको वहाँ पे लिख दीजिएगा। कुछ होते हैं इसके रूल्स जो कि सेम उसी प्रकार नहीं होते हैं, तो उसका मैं अलग से स्पेशल वीडियो आप बना के प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पे। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है बच्चों वाई, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, वाई, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे मेंशन्ड रहेगा इन द सेंटेंस वी पुट द सेम क्वेश्चन वर्ड ऑन द इन द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हम लोग सेम उसी
क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वाई है तो हम लोग भी यहाँ क्या लिख दिए हैं, वाई लिख दिए हैं। अब इसके बाद बच्चों यहाँ दिया हेल्पिंग वर्ब, तो हम भी किसका यूज करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं। तो डज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा टेंस है यह, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके नीचे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसी के हेल्पिंग वर्ब को हम लोग उठा ले जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख लेते हैं जो सब्जेक्ट की तरह होता है, इसी के आधार पे तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्रिकेट है, एक वचन है बच्चों, तो यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ सब्जेक्ट है तो क्रिकेट को इस तरफ ले आइए, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिकेट का क्रिकेट ही होगा, क्योंकि नेम का नेम ही होता है, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस मैंने बताया था। अब इसके बाद वर्ब है, तो बच्चों वर्ब है तो यहाँ पे भी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, प्ले है, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड हो जाता है। सब्जेक्ट हमारा बचता है यहाँ पे ही है, तो ही है बच्चों, तो यहाँ बाई लगाएंगे इसको लिखने से पहले, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, हिम, और लास्ट में हम लोग साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। यहाँ पे जस्ट इसी प्रकार नीचे वाला हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो मैंने ऊपर बताया जो क्वेश्चन वर्ड लिखा रहेगा सेम उसको ऐसे पेस्ट करना है आपको। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज लगा हुआ है, तो इसके नीचे कंटीन्यूअस है, इज मार्क को उठाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब कीजिएगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो यहाँ सिंगुलर यूज कीजिएगा, अगर यहाँ प्लूरल है सब्जेक्ट तो यहाँ प्लूरल का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, इज लगा दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो क्रिकेट है इस तरफ ले आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। अब नाट इसके बाद लगा हुआ है तो सिंपल आप जस्ट क्या लगा देंगे, यहाँ पे नाट लगा देंगे। और प्ले की जो थर्ड फॉर्म होगी बच्चों वह क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस है, यहाँ पे ही बचता है, तो यहाँ बाई करके हम लोग ही का ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और लास्ट यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए तो आप भी क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे हम लोगों ने जो 6 टाइप वॉइस होते हैं सभी टाइप्स को भी पढ़ लिया। एक बार इसको हम एट अ ग्लांस एक बार में जल्दी से सही निगाहों में इसको हम एक बार देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। यही वह टेंस के 6 कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप करने के लिए अगर यह 6 कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई भी हो, कोई भी टेंस का या वॉइस बनाने के लिए दिया गया हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर इसको। देखिए पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस का, ही प्लेज क्रिकेट। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिकेट, तो सब्जेक्ट रहे है तो इसको हम लोग यहाँ क्रिकेट ले लिए। अब इसके यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके नीचे कंटीन्यूअस टेंस है, तो इज एम आर को हमने उठा लिया, तो यह सिंगुलर है तो यहाँ मैंने इज लगा दिया। अब उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इसके बाद लिखी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट को लिखने से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और ही का जब उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट। नीचे आइए सेकंड कॉन्सेप्ट में, तो सेकंड कॉन्सेप्ट दिया है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को उठाएंगे जो ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो क्रिकेट है तो आप हम लोगों ने क्या लिख दिया, क्रिकेट लिख दिया। अब उसके बाद यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि डज लगा हुआ है, इसके नीचे कंटीन्यूअस टेंस है, और कंटीन्यूअस टेंस है तो नीचे इज एम आर को हम लोग उठाएंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, इज लिख दिया। इसके बाद नॉट लिखा है तो हम लोगों ने नॉट लिख दिया। अब इसके बाद वर्ब आनी चाहिए, तो वॉइस अगर बना रहे हैं तो सिंपल चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे प्ले दिया है तो इसकी थर्ड फॉर्म ने क्या लिख दिया, प्लेड लिख दिया। अब सब्जेक्ट यहाँ बचता है तो सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगा देंगे, और जब ही का उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ही। यह सेकेंड कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीसरे और चौथे कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं। तो जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो दिया है आप सेंटेंस डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, आपको हिंदी आए या नहीं आए, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। तो देखिएगा यहाँ पे इन्होंने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, तो हम भी किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। डज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके नीचे जो टेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब को हम लोग उठाएंगे। इसको मैंने पहले पार्ट में आपको बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया है। तो इसके अनुसार जो लास्ट में दिया रहेगा ऑब्जेक्ट, या जिसको हम सब्जेक्ट के नाम से भी कह सकते हैं, तो उसी के अनुसार से यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट है तो क्रिकेट के अनुसार इज यहाँ पर हम लोग लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट हम लगाएंगे, तो यहाँ पे क्रिकेट है तो क्रिकेट यहाँ इस तरफ हम लोग ले आ गए। इसके बाद यहाँ पे वर्ब दिया गया है प्ले, तो प्ले की वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगा दिए, उसके बाद जब ही को उस तरफ ले गए क्या हो गया, यहाँ पे हिम हो गया। क्लियर यहाँ तक। यह तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, बस सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया है, नॉट लगाया हुआ है।
तो देखिए डज लगा है, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे इसके नीचे कंटिन्यूअस है, उसी की हेल्पिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, पुटअप कर लेंगे, उठा ले जाएंगे। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे डज लगा हुआ है, इसके नीचे इज एम आर उठेगा, तो सब्जेक्ट को आप देखिएगा क्रिकेट है, एक वचन है, तो क्या लगेगा, इसके साथ में इज लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट दिया है ही, तो क्रिकेट को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो यहाँ क्रिकेट हो जाएगा। नॉट दिया है तो हम लोग नॉट सेम ऐसे ही पेस्ट किया है यहाँ पे सेंटेंस में। और यहाँ पे प्ले दिया है, इसके बाद वर्ब दिया है, तो यहाँ पे वर्ब की हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट बचता है, तो सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगाएंगे, और ही का जब उस तरफ ले जाएंगे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट नंबर 4 रहा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट। तो आपको अगर क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा तो सेम आप क्वेश्चन वर्ड को ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो वाई दिया तो वाई हमने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे। अब यहाँ पे डज दिया गया है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके नीचे कंटिन्यूअस है और इसमें इज एम आर लगता है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, उठा लेंगे, पुटअप करेंगे। इसको देख करके यह सिंगुलर है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ क्रिकेट दिया है तो क्रिकेट को हमने लिख लिया। इसके बाद वर्ब है, तो वर्ब की यहाँ वॉइस बना रहे तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो प्ले का कौन सा फॉर्म हम लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट होता है ही, और ही को लिखने से पहले बाई लगाएंगे, और इसका क्या हो जाएगा, ही का उस तरफ हिम हो जाएगा। नीचे आइए, सेम जस्ट वही है, लेकिन इसमें किसका यूज किया गया है, नॉट का यूज किया गया है। देखिएगा, व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, सेम वैसे ही लिख लेंगे। आगे देखिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज लगा हुआ है, तो अब इसके नीचे इज एम आर को उठाएंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, एक वचन है, तो यहाँ पर हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया इज। इसके बाद सब्जेक्ट है, तो क्रिकेट को हमने यहाँ लाया, क्रिकेट हो गया। नॉट लगाया, नॉट मैंने जस्ट लिख दिया। और प्ले लिखा हुआ है, तो प्ले की वाइस है, तो कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट यहाँ बचता है, तो सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगाएंगे, और इसके बाद जब ही को उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हिम हो जाएगा। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपको वाइस है, टेंस, केवल जो टेंस होता है हमारा, टेंस इन्हीं अच्छा कॉन्सेप्ट पे घूमता रहता है, और इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है। अगर कॉन्सेप्ट पूछेगा, हम आपको इसके आगे भी बताएंगे कि कितने कितने कॉन्सेप्ट आपको पूछ सकता है और कितने कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब सीधे देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको करना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कितने ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें हम दो प्रकार से उसका वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ हम जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया ए बी, उसके बाद एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने क्या लिया पी बी। देखिए, शी गिव मी अ पेन, स्टॉप। तो देखिए इसका जो वॉइस होगा दो प्रकार से बनेगा। कैसे देखिएगा, मैंने आपको शुरुआती में बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमारे दिए गए हैं। यहाँ पे जो मी है यह कौन सा ऑब्जेक्ट है, सजीव है, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जो अ पेन है तो यह निर्जीव है, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इन दो प्रकार से, दोनों प्रकार से हम वॉइस को बनाएंगे, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। उसके बाद किस ऑब्जेक्ट से हम लोग बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने के लिए वॉइस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मी दिया गया है, और जो मी को हम लोग, यह ऑब्जेक्ट है, मी को जब आप इस तरफ लाते हैं तो मी का क्या हो जाता है, आई। यहाँ आई सबसे पहले मैंने ले लिया। और यह टेंस कौन सा है, टेंस पहचानिए। तो गेव दिया है, गिव गेव। जो गिव होता है इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वह गेव होती है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म जब किसी भी कहीं पे भी यूज होता है बच्चों, तो वहां पे कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और मैंने बताया जब वॉइस आप बनाओ तो जो टेंस हो उसके नीचे जो टेंस हो उसकी हेल्पिंग को क्या कर लेंगे, उठा ले जाएंगे। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके नीचे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें वाज वर्ड लगता है। क्या लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में,
वाजवर, और यहाँ पे इस हेल्पिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, उठा लेंगे ऊपर, तो इसका वाइस बना देंगे। सेम जस्ट वैसे ही कॉन्सेप्ट से जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, एक भी चीजें बदलनी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आप कहते चले जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यह कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, इसके नीचे पास्ट कंटिन्यूअस है, वाजवर को उठाएंगे, तो यहाँ पे आई है सिंगुलर नंबर, एक वचन है, तो इसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हेल्पिंग हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जब कभी भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें दी हो ऑब्जेक्ट के बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे मी की तो लिख लिया, मी का यहाँ तो आई मैंने लिखा, लेकिन उसके बाद भी पेन हमारा क्या है, शेष बचा हुआ है। तो इसके देखिए दो प्रकार से, यह एक एक्स्ट्रा वर्ड है, कैसा वर्ड है, एक्स्ट्रा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के हम दो टाइप से लिख सकते हैं, कैसे कैसे देखिए, आई वॉच, अब उसके बाद हमारा क्या बचा, अपेन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अपेन। अब उसके बाद देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे आगे सबसे पहले, हाँ यहाँ पे सबसे पहले आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिएगा, तो गिव है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। अब इसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखिए, तो अपेन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अपेन यहाँ पे यूज करेंगे। अब उसके पहले आप क्या लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट बचता है, तो इसको लगाने से पहले मैंने बताया था बाई आप यूज कीजिए, और ही का जब उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग क्या यूज कर देंगे, हिम लगा देंगे। बस इतना क्लियर हुआ आपको। देखिए एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बनाया है, तो मी का आई होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके नीचे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें वाज वाज लगता है, उसी के हेल्पिंग को हमने उठा लिया, तो आई के साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा, सिंगुलर नंबर है तो। इसके बाद गिव है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाइस में गिवन लिख देंगे। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें बचेंगी, तो वर्ब के बाद में हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे दिया है अपेन, तो यहाँ पे अपेन हमने लिख दिया। अब उसके बाद सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगाया, और ही को जब उस तरफ ले गया बच्चों, तो ही का यहाँ क्या हो गया, हिम हो गया। तो क्लियर इतना। अब देखिए इसका एक प्रकार से और बना सकते हैं, एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होती है इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी किससे बनाया था, मी से बनाया था, ठीक है ना। एक प्रकार जो एक्स्ट्रा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एक प्रकार से हम और इसको लिख सकते हैं। कैसे देखिए, तो मी का जब इस तरफ हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, नीचे कंटीन्यूअस की वाज को उठाएंगे, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा। और गेव है तो यहाँ पे इसकी जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, अब कभी कभी किताबों में ऐसे भी देता है और कुछ किताबों में ऐसे भी देता है, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ क्या होगा, अब आप क्या सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लीजिए, तो बाई लगाएंगे और ही का यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब इसके बाद में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, अपेन, तो इसके बाद में क्या हम क्या लिख देंगे, अपेन, और लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। तो आपने देखा कि इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, सही हो सकता है। जस्ट मैंने आपको सेम वैसे ही बताया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होता है इसमें, उसको हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। एक तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मेन वर्ब के बाद में रखेंगे, और एक कब रख सकते हैं, बिल्कुल सेंटेंस के कहाँ रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। तो यह इसका मैंने बता दिया आपको, किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बताया। अब आपको बताएंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनता है। तो देखिएगा, ही गेव मी, सेंटेंस हमारा क्या था, ही गेव मी एप्पल, ही गेव मी एप्पल। अब देखिए यह एक्टिव वॉइस हमारा है, क्या है, एक्टिव वॉइस। इसका बनाना क्या है, हमें पी बनाना है, यानी कि पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब अभी हमने मी से बना के बताया, अब हम किससे बनाएंगे, एप्पल से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर वॉइस बनाओ तो सबसे पहले जो सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट लिखा हो, उसी को सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, उसी को उठाना है। तो यहाँ पे अपेन है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, अपेन लिख दिया। अब यहाँ पे यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नीचे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, वाज को उठाएंगे, और यह सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या लगेगा, वाज लग जाएगा। और गिव का इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गेव का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। अब मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी उसको वर्ब के बाद में भी रख सकते हैं। तो इसको तो मैंने ले लिया एक्स्ट्रा, यहाँ जो इंफॉर्मेशन हो वह मी है, इसके बाद में हम लोग क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। अब उसके बाद इस सब्जेक्ट को लिखने से पहले हम लोग बाई लगाएंगे, और यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ही का हम लोग क्या लिख देंगे, हिम, फुल स्टॉप, यहाँ हो जाएगा, बस खत्म। अब उसके बाद देखिएगा,
अब इसको एक बार हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाद में भी रख सकते हैं। तो कैसे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने अपेन लिया था, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, अपेन लिख दिया। यह सिंगुलर नंबर है तो मैंने बताया था कि वाज को उठाएंगे तो यहाँ पर वाज लग जाएगा, और गेव का थर्ड फॉर्म जो होगा वह क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। अब आप सब्जेक्ट को पहले लिख दीजिएगा, ही है तो इसको लिखने से पहले बाई लगाएंगे और ही का जब उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा, हिम। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ रख सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, मी है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, मी और फुल स्टॉप। यह दो टाइप से आपका वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब दो हमारे ऑब्जेक्ट दिए हों तो उसको हम अलग अलग कैसे बना सकते हैं। और आपने यहाँ पे यह भी सीखा कि जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी सेंटेंस में दिया हुआ होता है तो उसको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है उसको या तो हम वर्ब के बाद में रख सकते हैं, या तो सेंटेंस के बिल्कुल कहाँ रख सकते हैं, लास्ट में रख सकते हैं। इतना आपने सीख लिया। तो देखिए अब बारी आती है आपकी रिवीजन एक्सरसाइज कराने की। आप सोच रहे हो बस वॉइस यहाँ खत्म होने वाला है, तो हाँ क्लियर, यहाँ पे आप जो टेंस के जितने भी प्रकार बनते हैं आप यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। तो इसके बारे में चलिए हम देखते हैं। अब एक्सरसाइज करने वाले हैं और उसी 6 टाइप्स से जो मैंने आपको यहाँ पे 6 टाइप्स बताया है, यहाँ जो टाइप्स बताए हैं सब इसी टाइप्स से आगे हम खत्म भी करने वाले हैं। टोटल का टोटल जितना भी वॉइस बताएंगे यही कॉन्सेप्ट आपको उसमें हम अप्लाई करेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा सारा का सारा एक्सरसाइज यहाँ जितना मैंने लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसी भी वॉइस को करने के लिए मैंने बोला था जो लास्ट सब्जेक्ट दिखाई देगा उसी को सबसे पहले हम यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब्जेक्ट के हम लोग सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, तो यहाँ क्या दिया गया है, द हेन। तो यहाँ पे सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या लिख लेंगे, द हेन यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर कोई भी कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसका वॉइस हम लोग बनाएंगे तो उसमें बीइंग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बीइंग। तो इसमें हेल्पिंग और इज एम आर लगता है, तो इज बीइंग एम बीइंग उसके बाद आर बीइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे द हेन एक वचन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इज बीइंग। क्या हो जाएगा, इज बीइंग। और यहाँ पे किल है वर्ब बच्चों, तो किल की जो वॉइस की थर्ड फॉर्म होगी वह क्या हो जाएगी, किल्ड हो जाएगी। और बचेगा सब्जेक्ट, तो इसको लिखने से पहले बाई। और यहाँ पे जो दे है तो दे का हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। इसका वॉइस हो गया। अब नीचे देखिएगा, वीडियो को आप पॉज करके इसको कहने का प्रयास करिए कि आपने अभी समझा है पूरे अच्छे तरीके से या नहीं समझा है। देखिए नीचे वाले को, इन्होंने सबसे पहले किससे स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम भी किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और यह टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि उसमें डेट का यूज होता है। तो इसके नीचे अगर हम टेंस की बात करते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है और उसमें वाज वर्ब लगता है, इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। तो लेकिन आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो हमारा क्या है, द बिस्किट। क्या है, द बिस्किट है, एक वचन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, वाज। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है तो हम लोग भी सब्जेक्ट लेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बिस्किट। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा द बिस्किट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और अब इसके बाद वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, तो बाई का जो थर्ड फॉर्म होता है वह क्या हो जाएगा, बाट हो जाएगा। सब्जेक्ट बचेगा दे, तो इसके लिखने से पहले बाई लगाएंगे और दे का जब उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देम का यूज हम लोग कर देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो इतना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विल यू फ्लाई द काइट। तो इन्होंने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है तो हम भी किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इसके नीचे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, तो उसकी जब हेल्पिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, उठा ले जाएंगे, विल बी या शैल बी। ठीक है ना, आई और बी के साथ में शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में जितने बचेंगे उनके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, विल बी का यूज कर देंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, द काइट। आई और बी को छोड़ करके है तो इसके साथ में विल भी लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, विल। अब क्या हम लोग इसके बाद में बी लगा सकते हैं, कभी भी नहीं लगाएंगे। जब डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाए, यानी एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बिल है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी है, तो एक वर्ड को लिखने के बाद तब दूसरे यहाँ का वर्ड का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, द काइट। यहाँ क्या लिख देंगे, द काइट। अब उसके बाद यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे वर्ब की फ्लाई है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन हो जाएगा।
अब सब्जेक्ट को लिखने से पहले लगाएंगे बाई, और यू का चाहे उस तरफ ले जाओ चाहे इस तरफ, क्या होता है यू ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नीचे देखते हैं जस्ट वही कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसके नीचे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन को हम लोग क्या करेंगे, उठा ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा द फूड है तो सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा हैज बीन। अब हैज आ गया, बीन आ गया, डबल हेल्पिंग वर्ब, तो एक शब्द को लिखने के बाद तो इसके बाद सब्जेक्ट है तो हम लोग सब्जेक्ट क्या लेंगे, द फूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा द फूड। अब इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। इसके बाद वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इटेन लिखा है, थर्ड फॉर्म इटेन ही होता है। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई और ही का उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस हो गया, कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से, तो लास्ट वाला हमारा क्या है सब्जेक्ट। अब पपाया तो यहाँ क्या लिख देंगे, पपाया यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे हम लोग यह टेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नीचे कंटीन्यूअस वाज को उठाएंगे, या सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे वाज यहाँ पे लगा देंगे। अब थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगा, गेव का थर्ड फॉर्म यहाँ गिवन हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीज क्या है देम, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देम लिख देंगे, और उसके बाद बाई लगाएंगे, और यहाँ पे जो राहुल है नाम का चाहे जिस तरफ ले जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, नाम ही हो जाएगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे देम दिया गया है, इससे भी आप ट्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं। आगे देखिए कनेक्ट डिड हिज वर्क, तो देखिए आप समझिएगा कनेक्ट, तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्या है, हिज वर्क है, यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, हिज वर्क लिख देंगे। अब यह डिड यहाँ हेल्पिंग और बच्चों नहीं है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, या सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब देखिएगा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के नीचे पास्ट कंटीन्यूअस वाज को हम लोग उठाएंगे, तो हिज वर्क है उसका काम, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है डू डिड डन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे डन। सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगाएंगे, और नाम का चाहे जहां ले जाए, नाम का क्या होता है बच्चों, नाम ही होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कनेक्ट, बस हो गया इसका। आगे देखते हैं, यह सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है द फूड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे द फूड लिखेंगे। अब उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, अगर कंटीन्यूअस टेंस होगा जो उसमें हेल्पिंग और लगेगी उसी में बीइंग जोड़ेंगे, तो द फूड है एक वचन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे इज बीइंग, क्या लगाएंगे इज बीइंग। और इसकी थर्ड फॉर्म कुकिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे बाई, और यू का जब ले जाएंगे उस तरफ तो क्या होगा, यू का यू ही हो जाएगा। नीचे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए कार है, अकार सिंगुलर है तो वाज को उठाएंगे तो वाज हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट है, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, आकार हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाई है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाट हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाएंगे और यू का जब ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और यह वॉइस का पार्ट नंबर 2 है, और इसके आगे हम लोग जानेंगे पार्ट नंबर 3 में इससे और अच्छी चीजें क्या होंगी, किस टेंस का कैसा बनेगा। तो आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम यादव इंटर कॉलेज से बने रहिए, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।